हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इचिरो किशिमी और फुटिमी कोगा द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब आपको याद दिलाती है कि सब आपको पसंद करे ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से संतुष्ट रहे ये जरूरी है। क्या आप भी हर बार दूसरों की हाँ का इंतजार करते हैं? क्या आप भी अगर कोई कह दे कि आप अच्छे नहीं लग रहे तो अपने आउटफिट चेंज करना प्रेफर करते हैं, फिर भले ही आप उसमें डिसेंट क्यों नहीं लग रहे हो? क्या आप भी हर बार ये चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें और इसलिए आप उनकी हर बात मान जाते हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड बिल्कुल आप ही के लिए है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक किताब की जो आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करती है। और आज की इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब को लिखा है इचिरो किशिमी और फुमितके कोगा ने, और ये दोनों पूरी किताब में आपके दोस्त बनकर आपको ये सलाह देंगे कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। लेखक आसान भाषा में हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद रहने का सीक्रेट बताते हैं और ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया पेश करते हैं। ये किताब कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है जो आपको ऑर्डर देगी, बल्कि ये तो वो बेस्ट फ्रेंड की तरह है जो आपको चीज़ें वैसे समझाएगी जैसे आप उसको समझना चाहेंगे और जिनका मतलब भी निकल पाएगा। जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यू आर गेटिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव जो आपको इस बात की एक ठंडक भरी एक एहसास देता है कि आप जो सोचते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद के बारे में क्या सोचते हो उसी से फ़र्क पड़ता है। द करेज टू बी डिसलाइक एक प्यारी सी झपकी है जो आपको ये महसूस करवाती है कि सुनो, कोई बात नहीं, अगर आपको सब लोग पसंद नहीं भी करते तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यू स्टे ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, आप अपने आप में बने रहिए क्योंकि आपके कोर वैल्यूज़ ही आपको बदलते हैं। अगर आपको सब लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि सच्ची खुशी जब आती है तब आप ऑथेंटिक बन कर रह जाते हैं, तो आपके वैल्यूज़ उसके साथ लाइन अप होने चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि किताब के द्वारा बताए गए 7 ऐसे अद्भुत लेसन्स जो हम सीखेंगे। लेसन नंबर 1, आप सबको खुश नहीं रख सकते। यू कांट प्लीज एवरीवन। ये किताब एक पावरफुल लेसन शेयर करती है कि ये बिल्कुल ठीक है कि आपको हर कोई पसंद ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी पसंद के कपड़े पहनने भले वो कुछ लोगों को पसंद आए या ना आए, उनका मुताबिक हो या ना हो। ये पुस्तक आपको समझाने की कोशिश करती है कि हर किसी को खुश रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक ही बार में सर्कस के मास्टर की तरह 10 गेंदों को उछालेंगे तो आपकी एनर्जी को पूरी तरह खा लेगी और ये लगभग नामुमकिन भी होगा। इस आइडिया को मान लेना ही हर कोई आपके हिसाब से नहीं हो सकता, यानी हर किसी को आप नहीं भा सकते, या अपने आप में खुली हवा का सांस लेने जैसा है। जैसे मानो कि एक बड़ा सा बैग आपको कंधों से उतर गया हो। ये लेसन्स आपको एनकरेज करता है कि आप जेन्युइन रहिए और अपने सपनों को हमेशा सच बोलिए। तो हर बात में दूसरों का नहीं बल्कि खुद का अप्रूवल मांगिए, क्योंकि आपको इतना ही नहीं जानता कोई जितना आप खुद अपने आप को जानते हैं। लेसन नंबर 2, आपका अतीत ये नहीं बताता कि आप आज क्या है। योर पास्ट डजंट डिफाइन यू टुडे।
ये बुक एक पावरफुल मैसेज शेयर करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, इसका जवाब आपके पास्ट पे नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। आज आपके हाथ में है कि आप अपने कल को कैसे संवारना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा है, जहां बिना पास्ट के बोझ लिए आप आगे बढ़ सकते हो। ग्रोथ और चेंज दोनों को आप परमानेंट साथी बना सकते हो, जो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। तो अपने पास्ट में कैद मत होइए। वो कोई जेल नहीं है, बल्कि वो तो एक शिक्षक है जो आपको कल होने वाली गलतियों से बचाता है और सुनहरे भविष्य की ओर ले जाता है। लेसन नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सीकिंग अप्रूवल्स। ये लेसन हमें आजाद होने का एक जरिया बताता है, जो है दूसरों की सहमति लेने से मुक्ति पा लेना, यानी कि उन जंजीरों से मुक्त हो जाना जैसे जो आपको हर किसी को खुश रखने की इच्छा से बांध देते हैं। ये बुक हमें एनकरेज करती है कि हम दूसरों के सहमति जानने के बगैर जो काम करते हैं वो आपको अलग पहचान देता है। ये आपको बताने जैसा है कि आपके पास एक कंपास है जो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों की राय के मुताबिक नहीं। आप खुद की इच्छाओं से, वैल्यू से एक बार आपको ये जीवन जीना है, ये आपको सेल्फ एम्पावर्ड बनाता है। लेखक आपको ये ऐसे दरवाजे का ताला खोलने की चाबी देते हैं जहां दूसरे क्या बोल रहे हैं वो आवाज एक एको की तरह हवा में गुम हो जाती है, और आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां आपकी ऑथेंटिसिटी दूसरों की राय के सामने ज्यादा चमकती है। तो आज एक घोषणा कर दीजिए आप कि मैं जो भी करना चाहता हूं वो करके रहूंगा। मेरी सफलता के लिए मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। लेसन नंबर 4, विकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ चॉइस। ये किताब आपको चॉइस के मैजिक सिखाती है। मतलब आपके पास हर मोमेंट में पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाएं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक शादी में आपके सामने 56 भोग का ऑप्शन है और आप वो सब खा सकते हैं जो आप खाना चाहते हैं। उसी प्रकार लाइफ में भी कई चॉइसेस आएगी जो आती है, बस हमें ये विकल्प चुनने का बहाना देने के लिए। याद रखिए, आपकी लाइफ की स्टोरी भी पेन आपके हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। तो अपनी जिंदगी का शेफ खुद बनिए और अपने जीवन के मसालों का चलन खुद कीजिए और अपने हिसाब से ये रेसिपी तैयार कीजिए। आप जब लाइफ को कई विकल्प देंगे तो उसमें से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होंगे। हर चॉइस आपके लिए सही नहीं है। कोई भी चॉइस लेने से पहले सोचे समझे, क्योंकि आप जो भी चुनेंगे वो आपके जीवन को शेप अप करेगा। तो इसे ये समझिए कि आप अपनी कहानी का रुख कभी भी बदल सकते हैं, बस चाहिए तो कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन। नंबर 5, आत्मविश्वास को बनाना, बिल्डिंग योर ओन कॉन्फिडेंस। जैसे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए शरीर को सही पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक किताब हमें सही ज्ञान का पोषण देती है। ये बुक इस बात पर जोर देती है कि सच्चा आत्मविश्वास दूसरों के वैलिडेशन में नहीं है, बल्कि खुद के स्वीकार करने में है। ये लेसन्स एनकरेज करता है कि आत्मविश्वास अपना यूनिकनेस को अपना बनाने का विकसित होता है। जैसे एक मजबूत पेड़ अपनी ताकत अपने जड़ों में ढूंढता रहता है, ये उसी प्रकार है। सो खुद पर विश्वास होना है वो चाबी है जो डर और चिंता के ताले को खोल सकती है। लेसन नंबर 6, बदलने का साहस, करेज टू चेंज। ये किताब आपको सेल्फ ग्रोथ को अपनाने के लिए कहती है। जैसे एक ही समुंदर की लहरें आपको बेहतर बनाने के लिए आई हो। ये बुक हाईलाइट करती है बदलाव कोई ताकत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक परिवर्तन की शक्ति है।
ये लेसन्स आपके लिए एक साथी बन जाते हैं जो आपको अपने पंख खोलने के लिए और एक ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप बदलने का साहस करते हैं तो आप खुद एक उपहार दे रहे हैं अपने आप को, जहां हर एक कदम पर आपको भी ज्यादा अडेप्टिव और रेजिलिएंट बनाता है। तो हमेशा खुद को बदलते रहिए और ऊंचाइयों को छूते रहिए, क्योंकि असली जादू तो बदलाव में ही छुपा है दोस्तों। लेसन 7, खुशी आज में है। फाइंडिंग द हैप्पीनेस इन नाउ। जैसे जैसे आप इस किताब की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि ये किताब आपको एक खुशी के खजाने की ओर ले जा रही है। ये आपको एक नक्शा थमाने जैसा है जो आपको ये बताता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आज में जीने की आदत ही खुशी है। ये आपके लिए एक कंपेनियन है जो आपको पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के टेंशन दोनों से राहत दिलाकर आज में जीने की सलाह देता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, जिससे आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा सेलिब्रेट कर सकें। हमें इसी बात में संतुष्ट रहना चाहिए कि हमें आज सुबह का सूरज देखा। देखिए, लाइफ एक अनसर्टेन जर्नी की तरह है, जिसका अगला मोमेंट क्या होने वाला है या तो ना मुझे पता है ना ही आपको। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि आज को देखने के लिए, महसूस करने के लिए हम जीवित हैं, वी आर अलाइव। तो संक्षिप्त में अगर बात करें कि जो भी है वो आज है और अभी है, बाकी सब सिर्फ ख्यालों में है। इस आज के अनमोल उपहार को व्यर्थ ना कीजिए और खुश रहने के लिए किसी और दिन का इंतजार ना कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ करेज टू बी डिसलाइक के 7 अद्भुत प्रेरणादायक लेसन समाप्त होते हैं। और शॉर्ट में बात करें तो करेज टू बी डिसलाइक एक मैप, एक नक्शे जैसा है जो आपको ऑथेंटिक और अपने प्रति सच रहने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको आमंत्रित करता है कि आप बार बार दूसरों के अप्रूवल मांगना छोड़ दें और किसी को अपने नापसंद आए तो उसे भी ज़्यादा गले लगा लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि हम फेलिंग फॉरवर्ड की, जो हमें ये महत्वपूर्ण बात सिखा गई कि असफलता से कैसे लड़ा जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में जल्दी ही। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.